ये आकाशवाणी श्रीनगर है। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूँ मसारत गुल। सबसे पहले हेडलाइंस। गुजरात के शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक जहाज हादसे का शिकार। मुल्क की आला क़यादत ने किया अफसोस का इजहार। कई अहम शख्सियात राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात। अवामी नवीयत के मुतअद्दिद उमूर पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और बिजली के मरकजी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ महकमों के काम का लिया जायजा और बचे मजदूर के खिलाफ बेदारी पैदा करने का आलमी दिन आज। खबरें तफसील के साथ। गुजरात के शहर अहमदाबाद में आज दोपहर एयर इंडिया का एक जहाज़ उड़ान भरने के फ़ौरन बाद हादसे का शिकार हुआ। ये जहाज़ अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और इसमें जहाज़ के अमले समेत 242 अफराद सवार थे। हादसे के बाद बचाव कार्रवाइयाँ फौरी तौर से शुरू की गई और मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया के जहाज़ को हादसा पेश आने पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि इस पर अफसोस करने के लिए अल्फाज भी कम पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि वो मुतासरीन को मदद पहुंचाने वाले वज़रा और हुकाम के राबिते में हैं। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी अहमदाबाद में पेश आए हादसे पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी कौम मुतासरीन के साथ खड़ी है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने भी इस हादसे पर सख्त अफसोस का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुजरात में मुसाफिर बरदार जहाज़ को हादसा पेश आने पर दुख और सदमे का इजहार किया है। एक पैगाम में उन्होंने मुतासरा मुसाफिरों और उनके कुंभों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने भी इस हादसे पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। भारतीय फौज ने गुजरात में जहाज़ के हादसे के पस मंज़र में 130 एहलकारों पर मुश्तमिल कई टीमों को बचाव कार्रवाइयों में सिविल इंतज़ामिया की मदद करने पर मामूर किया है। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा भी उनके हमरा थे। सुनील शर्मा ने नायब तहसीलदार असामियों के लिए उर्दू ज़ुबान की लाजमी जानकारी होने का मामला LG की नोटिस में लाया और कहा कि जम्मू कश्मीर की 5 सरकारी ज़ुबान में से किसी एक की भी जानकारी नायब तहसीलदार असामियों के लिए लाजमी होना चाहिए। उन्होंने कई दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में बिजली, मकानात और शहरी तरक्की के मरकजी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर के साथ एक मीटिंग के दौरान मुतल्लिका महकमों के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अवामी बहबूद के कलीदी प्रोजेक्टों की तेज़ तर अमलावरी, मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात लाने और खिदमात के शोबे में बेहतरी लाने पर जोर दिया गया। मीटिंग में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लो और मुख्तलिफ महकमों के कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बाद में मरकजी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों के घरों की चिंता भी की और PMAY में 4 करोड़ परिवारों को मकान दिया। उस मकान के अंदर और जो आवश्यकताएं हैं, शौचालय हर घर के अंदर बनवाया, उस घर में पानी पहुंचाने के लिए नल लगवाए, उस घर में रसोई यानी किचन, उसके अंदर गैस कनेक्शन दे करके और हमारी जो घर की महिला उसको सुविधा हो, ईंधन न जलाना पड़े। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी ने कहा है कि हुकूमत वादी में सयाहती सरगर्मियों को दुआम बख्शने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। श्रीनगर में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी पहल की, क्योंकि अगर हम कश्मीर में टूरिज्म रिवाइव करना चाहते हैं तो हम करगिल में भी टूरिज्म रिवाइव कर सकते हैं, हम लेह में भी टूरिज्म रिवाइव कर सकते हैं। आज खुशी की बात है कि उन्होंने एक फैम टूर आज शुरू किया है जो करगिल जाएगा। उससे ये है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करगिल में भी आएगी और हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक जो डेस्टिनेशन थी तीनों चीजों के लिए जो मशहूर थी, पिलग्रिम टूरिज्म के लिए, लेजर टूरिज्म के लिए, एडवेंचर टूरिज्म, उसमें एडवेंचर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है और मुझे खुशी की बात है कि आज ये जो है फैम टूर वहां जाएगा। ज़राअत के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान ने ज़राई शोबे में साइंसी तहकीक और ज़मीनी सतह पर किसानों के माबेन दूरियों को कामयाबी के साथ नज़दीकी में बदल दिया है। बडोली गुजरात में आज किसानों के एक कनक्लेव से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस अभियान से मुल्क के ज़राई सेक्टर को देरपा और मज़ीद मुनाफा बख्श बनाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा,
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 1,12,00,000 किसानों से संवाद किया। ये संवाद कोई बड़ी सभा में नहीं हुआ, कहीं 200 किसान, कहीं 150 किसान, कहीं 250 किसान, कहीं 300 किसान और वैज्ञानिक। हमारी अपेक्षा इतनी थी और लगभग हम 1 लाख से ज्यादा गांव पहुंचे। मैं पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, कई किसान ऐसे मिले जिन्होंने 10-10 गुना भी अपनी आमदनी बढ़ा के बताई है, अलग अलग नवाचार करके। ऐसे किसान वास्तव में असली वैज्ञानिक हैं। तालीम की वज़ीर सकीना ईतू ने नौजवान नस्ल बिलखुसूस तलबा को माहौलियाती निज़ाम को तक़वियत बख्शने के अमल के साथ जोड़ा जाना चाहिए। आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के हर फर्द को एहतियाती दोनों को तहफ़्फ़ुज़ देने में अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। इधर जम्मू कश्मीर में भी इस मुहिम के तहत किसानों को ज़राई शोबे की स्कीमों, काश्तकारी के साइंसी तौर तरीक़ों और आला मयार के बीजों के बारे में ज़रूरी जानकारी फराहम की जा रही है। मुहिम के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर इरफान अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, पहली बात तो ये है कि खाली स्कीम्स के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं लोगों को, और भी जो डिपार्टमेंट का मैंडेट है, जैसे हमारा है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। हम फार्मर्स को एजुकेट करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ और रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट के बारे में। हमारे कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, जैसे FMD-CP है, ब्रूसेला CP है, या बाकी जो डिजीज हैं उनके अगेंस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन करते हैं, तो लोगों को उसके बारे में भी अवेयर हम करते हैं। तीसरा जो हमारा मेन मैंडेट है डिपार्टमेंट का, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट जो है, उसमें हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसको प्रमोट करते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि होपफुली जब ये प्रोग्राम कंक्लूड हो जाए, फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट की तरफ आएं और इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। दरी एहसास कॉस्ट कश्मीर में डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर रहना हबीब कंठ ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब तक अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगभग 3 लाख किसान मुस्तफ़ीद हुए और उन्हें ज़राअत और उनसे मुंसलिक शोबों की जदीद कार्य और फलाही स्कीमों से रोशनास कराया गया। आज बच्चा मजदूरी के खिलाफ बेदारी पैदा करने का आलमी दिन है। बैनुल-अक़वामी लेबर तंजीम के मुताबिक पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में बच्चों को किसी न किसी वजह से बचपन में ही मजदूरी करना पड़ती है और इस तरह वो तालीम, तिबी निगहदाश्त की सहूलत और दीगर बुनियादी हुकूक से महरूम होकर रह जाते हैं। इस दिन की अहमियत के हवाले से जम्मू यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी शोबे की सरबराह प्रोफेसर विशव रक्षा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हम सब में ये अवेयरनेस हो कि हमें बच्चों को मजदूरी के लिए एम्प्लॉय नहीं करना है। इसके लिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि बच्चे क्यों चाइल्ड लेबर में आते हैं। बच्चों को इसलिए लाया जाता है क्योंकि बच्चे इजीली एक्सप्लॉइट हो जाते हैं या घरों में उन बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है। कहने का मतलब ये कि वो उम्र जब उनको एजुकेशन, स्किल लर्निंग, जब उनको दुनिया को जानना है, हम उनसे वो राइट छीन लेते हैं। हमारे पास बाकायदा लॉज हैं जो इस बात को मना करते हैं। बच्चों को हमें ऐसे कामों में नहीं लाना है जो कि एक अपराध है, लेकिन फिर भी बच्चे आते हैं और जरूरत है फाइनेंशियल उनकी कैपेबिलिटी की। कि हमारे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बिलो पॉवर्टी लाइन जो हैं वो फैमिलीज हैं जहां पर पॉपुलेशन को नंबर ना समझ के क्या बोलेंगे पेयर ऑफ हैंड्स समझा जाता है कि ज्यादा हाथ जो काम करने के लिए हैं, तो इसलिए उनका फैमिली साइज ज्यादा होता है, बच्चे ज्यादा होते हैं। हम सब लोग जो केपेबल हैं उनको हेल्प करने में और इस काम को बंद करने में वो भी अपनी अवेयरनेस से कुछ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल चेंज लाएं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज श्रीनगर में लेबर कमिश्नर दफ्तर का अचानक दौरा किया और इसके कामकाज का जायजा लिया। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं तो लेबर डिपार्टमेंट को देखने आया था यहाँ अपने लोगों को। ये भी हुआ कि यहाँ आने का फायदा भी हुआ कि कुछ मुलाजमों के अपने ग्रीवेंसेस भी हैं और दूसरा जो लोग हैं कुछ मुझे मिले जिनका अपने ग्रीवेंसेस हैं, दोनों को सुना और मैंने कंसर्न ऑफिसर्स को कहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनकी फॉर्मेलिटीज़ कोई कंप्लीट नहीं होती तो उसको आप पूरा करवाइए और इनको गाइड करिए, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, सुबह बैठते हैं, शाम को जाएँ, वो अच्छा नहीं है। और बार बार दफ्तरों के चक्कर भी काटें तो वो अच्छा नहीं है और वो सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर और DTH पर भी समात कर सकते हैं। योगा के बैनुल-अक़वामी दिन में अब 9 दिन बाकी रह गए हैं और इस दिन को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां की जा रही है। वाज़ेह है कि इस साल पूरी दुनिया में 21 जून को योगा का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का मौजू है
योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा की अहमियत के बारे में कश्मीर में आर्ट ऑफ लिविंग इदारे के रीजनल डायरेक्टर वंदना दफ्तरी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, It is a discipline of the mind. At the same time, yoga is not one day event. अभी हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा करते हैं on 21 जून, तो हमको लगता है बस जी हमने योगा कर लिया और हो गया। नहीं, कोई भी चीज सीखने के लिए, उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए आपको वो कंसिस्टेंट करना पड़ता है। सिर्फ एक दिन योगा करने से नहीं होगा, ये आपके लाइफ का एक डिसिप्लिन every day. It is a time for your own self, your me time. Every day, some point of time you need to sit. देखिए, हम जब जाते हैं बाहर, हम लोगों से बातचीत करते हैं, काफी सारे परेशानियां भी इकट्ठा करते हैं, तो हमारी जो सेंसेस होती है, most of the time it is out. So what does yoga do? It just gets you back to yourself, to your center. उधर आयुष के मरकजी वजीर प्रताप राव जादू ने नई दिल्ली में मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि 21 जून को मुल्क भर में सुबह 6:30 बजे से 7:40 तक 1 लाख से ज़ायद योगा तकारीब का इनेकाद होगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी तकरीब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मुनक़िद होगी, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। आज गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का प्रकाश पर्व पूरे मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सिख संगत ने आज सुबह से ही वादी के गुरुद्वारों में हाजिरी दी और शबद कीर्तन और गुरु ग्रंथ साहब पाठ में शिरकत की। सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही गाड़ी दरवाज़ा श्रीनगर में मुनक़िद हुई, जिसमें काफ़ी तादाद में सिख संगत ने शिरकत की। मेरा सतगुर रखवाला हो, मेरा सतगुर रखवाला हो, मेरा सतगुर रखवाला हो, मेरा सतगुर रखवाला हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश पर्व पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने गुरु जी को हमदर्दी, हिम्मत और बेलोस खिदमत का मुजस्समा करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी प्रकाश पर्व के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की बका के लिए सर्व की। आईजीपी कश्मीर वी के बिरदी ने भी लोगों को प्रकाश पर्व के मौके पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि गुरु जी की तालीमात हमें इंसानियत के बुनियादी उसूलों पर अमल पेरा होने की तरगीब देते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की एक मीटिंग आज पटनीटाप में पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की क़यादत में मुनक़िद हुई। इस मौके पर पार्टी की सियासी नक्शेरात नीज़ तंजीम को मुस्तहकम करने से जुड़े उमूर पर तफसील से तबादुल ख्याल किया गया। बाद में महबूबा मुफ्ती ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए 3 जुलाई को शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से कहा, देखिए हम तो इसीलिए अभी गए थे पहलगाम, और हमने हम अपने तमाम जो हमारे वर्कर हैं, सिंपथाइजर हैं, जो यात्रा के साथ मुंसलिक है, हमने उनको बताया फौज, सीआरपीएफ, बीएसएफ वो ठीक है, मगर असली रखवाले जो हैं वो कश्मीर के लोग, बिलखुसूस पहलगाम के लोग हैं, जिन्होंने अमरनाथ यात्रियों की रखवाली करनी है, उनका देखभाल करनी है, ताकि वो अच्छी तरह से आए और अच्छी तरह से अपने घरों को वापस जाए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने संतुलित जीवन के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में एक समाजी कारकुन बशीर अहमद परवाना ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो भी बच्चे हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इन पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, ताकि जो भी कोई नशा है, जो कि आज मंशियात की लत लगी हुई है, तो इससे ये दूर रहे, ताकि एक सेहतमंद समाज को बनाने में एक सेहतमंद इंसान की जरूरत है। और हर कौम का जो मुस्तकबिल होता है वो तो यही जवान है। तो हमें मिलजुल के कोशिश करनी चाहिए कि इस नौजवान को हम सेहतमंद रखने के लिए हर किसी नशे से दूर रखने की कोशिश करें। ये इनफरादी तौर भी हम कर सकते हैं और इज्तिमाई तौर भी कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की प्रिविलेजेस कमेटी की एक मीटिंग आज श्रीनगर में कमेटी के चेयरमैन निजामुद्दीन भट्ट की सदारत में मुनक्किद हुई। चेयरमैन मौसूफ ने इस मौके पर कमेटी अरकान की जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस साल 18 मई को माउंट एवरेस्ट सर करने वाली एनसीसी माउंटेनियरिंग टीम की आज इज्जत अफजाई करके उन्हें 10 लाख रुपए का चेक पेश किया। इस सिलसिले में साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान वज़ीर मौसूफ ने एनसीसी के बेमिसाल रोल को उजागर किया। फौज की वाइट नाइट कोर के जीओसी ने आज सीआईएफ डेल्टा के जीओसी और एस ऑफ स्पेड्स के जीओसी के हमरा नौशेरा सेक्टर की अगली चौकियों और बदरवा के कई फौजी यूनिटों का दौरा करके ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोर बैटल स्कूल का भी दौरा किया। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 43.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 29.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:19 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:43 पर होगा। खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। गुजरात के शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक जहाज हादसे का शिकार। मुल्क की आला क़यादत ने किया अफसोस का इजहार। कई अहम शख्सियात राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात। अवामी नवीयत के मुतअद्दिद उमूर पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और बिजली के मरकजी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ महकमों के काम का लिया जायजा और बच्चा मजदूरी के खिलाफ बेदारी पैदा करने का आली मीटिंग आज। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। उम्मीद दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।